दोस्तों आज की ये जो कहानी है ये 1990 की कहानी है। दोस्तों जब आप इस कहानी को पूरा सुनिएगा, सुनने के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि 1990 में भी ऐसा होता था क्या। दोस्तों इस कहानी का मेन पाठ जो है वो ससुर और बहू के ऊपर आधारित है। दोस्तों ये 2025 चल रहा है। इससे 40-45 साल जब आप पीछे जाएंगे तो उस टाइम की प्रेम कहानी कैसे होती है दोस्तों, खत में लिखकर होती है, कैसे होती है। जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, देखने के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। दोस्तों एक वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों 1990 में मोबाइल का ज़माना बिल्कुल ही नहीं था। दोस्तों किसी के पास मोबाइल नहीं था, बस थोड़ा बहुत टेलीफोन हुआ करता था। दोस्तों उस टाइम सिर्फ ब्लैक एंड वाइट की टीवी रहा करती है। दोस्तों एक घर होता है, उस घर में बहुत सारे परिवार होते हैं। उस परिवार में एक लड़की रहती है, उसका नाम काजल रहता है और उसकी उम्र तकरीबन 16 साल रहती है। दोस्तों उस गांव में सिर्फ और सिर्फ काजल के घर ब्लैक एंड वाइट टीवी रहती है। दोस्तों उसके गांव के कुछ लड़के 1-2 रुपए करके चंदा इकट्ठा करते हैं। चंदा इकट्ठा करने के बाद वो लोग भाड़े पे बैटरी लाते हैं। दोस्तों भाड़े पे बैटरी लाते हैं, जब रात हो जाती है तो काजल के घर वाले टीवी लगाते हैं और पूरा गांव मिलके देखता है। दोस्तों ऐसे ही कुछ दिन चलता है। एक दिन की बात है, गांव के कुछ लड़के अपना पैसा इकट्ठा करके फिर बैटरी लाते हैं। बैटरी लाने के बाद काजल के घर रात को टीवी लगाते हैं। टीवी लगाने के बाद पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। दोस्तों उस दिन मिथुन की एक फिल्म लगी थी। उस टाइम मिथुन की फिल्म बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ करती थी। दोस्तों मिथुन की फिल्म लगती है, उसमें एक रोमांटिक सीन आती है। जब रोमांटिक सीन चलने लगती है तो काजल अपने मन में सोचने लगती है, क्या सच में ऐसे ही सब कुछ होता है। दोस्तों अपने मन में बहुत ही ज़्यादा सोचने लगती है। वो जितनी सीन को देखती है उतना ही अपने मन में सोचने लगती है कि क्या रियल में करने के बाद ऐसा ही होता है क्या। दोस्तों कुछ दिन ऐसे चलता है। एक दिन की बात है, एक दिन एक लड़का बोलता है उसको कि काजल आज तुम्हारे घर ये फिल्म लगाएंगे, इसमें लव स्टोरी है। काजल उस लड़के से हंस के पूछती है, क्या तुम प्यार मोहब्बत जानते हो। तो वो लड़का हंसने लगता है, बोलता है अरे ये सब मुझे क्या पता। दोस्तों सच में उसको कुछ नहीं पता होता है। दोस्तों अगले दिन लोग लाके उसके काजल के घर पे टीवी लगाते हैं। टीवी लगाने के बाद जो लड़का बोल रहा था वही फिल्म लगती है। दोस्तों उस मूवी में प्यार मोहब्बत के ज़्यादा ही कुछ सीन रहते हैं। दोस्तों फिल्म जब ख़त्म हो जाती है, सुबह होती है तो काजल अपनी भैंस चराने के लिए ले जाती है और वो लड़का भी जाता है। तो दोस्तों काजल उस लड़के को बुलाती है, बोलती है अरे रात वाली फिल्म बहुत ही बढ़िया थी। तो अरे जब वो लड़का उस लड़की को धोखा दे देता है तो लड़की बहुत ही ज़्यादा रोने वोने लगती है। वो लड़का बोलता हाँ सच में हीरोइन हीरो से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है, इसीलिए उसके लिए बहुत रोती है। दोस्तों काजल जब ये प्यार शब्द सुनती है तो उस लड़के से पूछने लगती है कि ये सब कैसे होता है। लड़का बोलता है ये सब तुम जान के क्या करोगी, जब तुम्हें कभी होगा तो तुम्हें ऑटोमेटिक खुद ही पता चल जाएगा। दोस्तों वो मुस्कुराने लगती है और वहाँ से चली जाती है। दोस्तों ऐसे ही कुछ दिन चलता है। एक दिन की बात है, काजल उस लड़के को देखती है और उस दिन जो लड़के से प्यार मोहब्बत की बात पूछी थी वही सब सोच के शर्माने लगती है और मुस्कुराने लगती है। दोस्तों लड़का भी मुस्कुराने लगता है। दोस्तों एक दिन की बात है, काजल के घर जब टीवी लगी रहती है तो काजल भी बैठ के देखती है और वो बगल में लड़का भी बैठ के देखता है। दोस्तों ऐसे ही कुछ रोमांटिक सीन आ जाते हैं। रोमांटिक सीन देखने के बाद काजल उस लड़के को देख के मुस्कुराने लगती है और वो लड़का भी काजल को देख के मुस्कुराने लगता है। दोस्तों वो लड़का काजल को इशारा करके चला जाता है और कुछ देर में काजल भी चली जाती है। दोस्तों घर के बगल में ही लड़का वहाँ पे रहता है। काजल जब जाती है उसके पास जाके बिल्कुल ही खामोश रहती है। उसके बाद लड़का थोड़ा बहुत काजल को छूने लगता है तो काजल भी उस लड़के को छूने लगती है। थोड़ा देर ऐसे चलता है, एक दूसरे से लोग लिपट जाते हैं। लिपटने के बाद काजल को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने लगता है और उस लड़के को मज़ा आने लगता है। दोस्तों लड़का बोलता है काजल से, अब पता चला ना कि प्यार क्या होता है। दोस्तों काजल बोली हाँ, और वो दोनों जो है कि वैसे लिपटने चिपटने लगे। जब दोनों पानी पानी हो जाते हैं तो आपस में शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। और दोस्तों अब तो टीवी के बहाने अब हर रोज ऐसे होने लगा। दोस्तों जब टीवी लगती ये दोनों मिलकर शारीरिक संबंध बनाते। दोस्तों एक दिन की बात है, काजल के घर जब टीवी लगी रहती है तो लोग यहाँ पर मिलकर टीवी देखते हैं और काजल और वो लड़का दोनों जाके घर के बगल में ही शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। दोस्तों काजल को बहुत ही ज़्यादा शारीरिक संबंध बनाने की लत लग गई थी, वो बिना इसके रह ही नहीं पा रही थी। दोस्तों एक दिन की बात है, जब वो दोनों घर के पीछे शारीरिक संबंध बनाते रहते हैं, काजल के घर का ही एक आदमी जाता है वहाँ पे कुछ काम से और उनकी आवाज़ सुन लेता है। दोस्तों जब आवाज़ सुन लेता है, आवाज़ सुनने के बाद
उनको पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद काजल को और उस लड़के को बहुत ज़्यादा लोग मारते उड़ते हैं। सुबह होती है दोस्तों, काजल को बहुत ही ज़्यादा मारते हैं। मारने के बाद घर वाले एक फैसला लेते हैं कि काजल की कहीं शादी कर देते हैं। दोस्तों काजल के लिए लड़का लोग देखने लगते हैं। लड़का देखते देखते एक लड़का पसंद आता है। उस लड़के से इसकी बहुत ही धूमधाम से लोग शादी करा देते हैं। दोस्तों शादी के बाद काजल अपने पति के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश रहने लगती है। काजल के सास ससुर कहते हैं कि बेटा घर पे रहने से काम नहीं चलेगा, बाहर जाओ थोड़ा बहुत पैसा कमा के लाओ। दोस्तों जो लड़का होता है वो राजी हो जाता है और एक दिन जो है बाहर चला जाता है। दोस्तों काजल अकेले पड़ जाती है और उसको शारीरिक संबंध बनाने का बहुत ही ज़्यादा मन करता है। दोस्तों कुछ दिन अपने आप से वो कंट्रोल करके रहती है। एक दिन की बात है दोस्तों, एक लड़के से वो चिट्ठी लिखाती है। दोस्तों अपने दिल की बात उस चिट्ठी में सारी लिखवा देती है। लिखवाने के बाद उस चिट्ठी को भेज देती है। दोस्तों जब चिट्ठी चली जाती है तो वो अपने पति को हमेशा याद करने लगती है कि मेरे पति अब कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। दोस्तों ऐसे ही 2-3 महीने बीत गया। उसके पति जब नहीं आए तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, उदास हो जाती है और उसको बहुत ही ज़्यादा शारीरिक संबंध बनाने का मन करता है। दोस्तों काजल की शादी को धीरे धीरे 1-2 साल हो जाते हैं। काजल जो है कि आज तक अपने ससुर का मुंह कभी नहीं देखी थी और ससुर अपनी बहू का मुंह कभी नहीं देखा था। दोस्तों कुछ दिन ऐसे चलता है। एक दिन की बात है, काजल जाती है नलके पे बर्तन धोने के लिए। बर्तन धो के जब उठा के लाती है, अचानक उसकी साड़ी जो है कि सर से हट जाती है, बिल्कुल नीचे गिर जाती है। दोस्तों नीचे गिर जाती है, वो अपने ससुर को देख लेती है। अपने ससुर को देख के शर्मा जाती है, उसका ससुर भी देख के उसको मुस्कुराने लगता है। दोस्तों काजल शर्मा के जल्दी से घर में घुस जाती है। घर में जाने के बाद अपने ससुर के बारे में सोचने लगती है कि मेरे ससुर जी मुझे आज देख गए, और सोचने लगते हैं कि मेरे ससुर जी तो अभी बहुत ही ज़्यादा जवान है। दोस्तों आपको ये बता दूं कि पहले की शादी कम उम्र में हो जाया करती थी, इसलिए लोग जल्दी बच्चा पैदा कर लेते थे। दोस्तों एक दिन की बात है, काजल अपने सास ससुर से कहती है कि मैं घर पे रहते रहते बोर हो जाती हूँ अकेले, एक टीवी ला दो, हम लोग मिलके टीवी देखा करेंगे। दोस्तों काजल के सास ससुर उसकी बात मान जाते हैं और एक टीवी ला देते हैं। दोस्तों जब टीवी आ जाती है तो ज़्यादातर काजल अकेले ही फिल्म देखना पसंद करती थी। दोस्तों एक दिन की बात है, काजल अपने ससुर से बोलकर एक कैसेट मंगवाती है। दोस्तों ससुर जब वो कैसेट खरीद के लाता है, वो देखता है उस कैसेट पे जो छोटा सा पोस्टर लगा रहता है उसमें कुछ गंदी तस्वीरें थी। दोस्तों काजल का ससुर अंदर से मुस्कुराने लगता है और वो काजल को ले जाके वो कैसेट दे देता है। दोस्तों उस फिल्म में काजल सीन को भगा भगा के जहाँ पे रोमांटिक सीन रहती हैं सिर्फ वही देखती है। दोस्तों काजल को वो सब देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है और काजल वो सब देख के बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक भी हो जाती है। दोस्तों ऐसे कुछ दिन चलने लगा, ऐसे अश्लील कैसेट मंगाने लगी। एक दिन की बात है, काजल जब अपने ससुर से सब कैसेट मंगाती है तो एक दिन घर पे कोई नहीं रहता है, तो काजल के जो ससुर होता है वो काजल से पूछ लेता है, बहू ये सब जो तुम मंगवाती हो कैसेट, ऐसी मूवी तो मैं आज तक कभी नहीं देखा हूँ। दोस्तों काजल शर्माने लगती है, मुस्कुराने लगती है, कैसेट लेकर घर में चली जाती है। दोस्तों काजल अंदर से अपना जो दरवाज़ा होता है बंद कर देती है और बंद करके उस मूवी को देखने लगती है। दोस्तों बहुत ही आवाज़ कम करके मूवी देखती है। उसका ससुर सोचने लगता है कि उस फिल्म में ऐसा क्या है जो बहू अकेले देखती है। दोस्तों काजल का मिट्टी का घर रहता है और उसमें हवा आने जाने के लिए पतला सा झरोखा भी खुला रहता है। दोस्तों उसी झरोखे से उसका ससुर देखने लगता है। काजल भी सिर्फ और सिर्फ रोमांटिक सीन भागा भागा के देखती रहती है। दोस्तों बाहर से जब उसका ससुर देखता है तो वो भी पानी पानी हो जाता है और काजल अंदर देख के पानी पानी हो जाती है। दोस्तों कुछ दिन ऐसे चलता है। एक दिन की बात है, ससुर भी अपनी बहू के बारे में बहुत गंदा गंदा सोचने लगता है और भी बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हो जाता है। दोस्तों कुछ दिन ऐसे चलता है। एक दिन की बात है, बहू जब ऐसी फिल्म लगा के अपनी टीवी में देखती रहती है, ससुर अचानक दरवाज़ा खोल के अंदर चला जाता है। दोस्तों काजल के अंदर मूवी देखते वक्त बहुत ही ज़्यादा अंदर उसके जोश आ गया था। जब अपने ससुर को देखती है तो देख के मुस्कुराने लगती है, बोलती है ससुर जी पलंग पर बैठ जाइए, दोनों जने साथ में देखते हैं। जब दोनों जने दोस्तों साथ में देखने लगते हैं तो देखते देखते बहुत ही ज़्यादा दोनों रोमांटिक हो जाते हैं और एक दूसरे से लिपट जाते हैं। दोस्तों जब काजल अपने ससुर की बाहों में लिपट के उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगता है, काजल कुछ भी नहीं सोचती, सब कुछ भूल के अपने ससुर के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। दोस्तों ससुर को भी अपनी बहू के साथ शारीरिक संबंध बनाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। दोस्तों अब हर रोज़ जब घर पे कोई नहीं रहता तो दोनों ससुर बहू आपस में टीवी देख देख के रोमांटिक होकर शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। दोस्तों काजल कहती है अपने ससुर से, कोई बात नहीं ससुर जी, अब आपकी बेटी की याद मुझे नहीं आएगी। दोस्तों कुछ दिन ऐसे चलता है। एक दिन की बात है, जो काजल का पति होता है वो घर पे आ जाता है तो काजल अब अपने पति के साथ रहने लगती है। दोस्तों उसको बहुत ही ज़्यादा फर्क नज़र आने लगता है। दोस्तों जब
उसका पति उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो वो अपने पति से बिल्कुल ही नहीं खुश होती है। दोस्तों सोचती है कि इससे ज़्यादा तो करने वाला मेरा ससुर ही है। दोस्तों काजल को अपने ससुर के साथ शारीरिक संबंध बनाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। कभी कभी जब काजल का पति बाजार चला जाता था तो अपने ससुर के साथ शारीरिक संबंध बना लेती है। दोस्तों उसका ससुर बोलता है कि अब मेरे साथ ये सब करने की क्या ज़रूरत है, मेरा बेटा तो आ गया है। दोस्तों काजल बोलती है अपने ससुर से, ससुर जी जो आपके साथ करने में मज़ा है वो आपके बेटे में नहीं मज़ा है। दोस्तों ससुर मुस्कुराने लगता है और वापस में लोग शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। दोस्तों जो काजल रहती है उसको शारीरिक संबंध बनाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। दोस्तों अपने पति के साथ, अपने ससुर के साथ उसका इतना संबंध बना के उसका फिर भी मन नहीं भरता है। दोस्तों एक दिन की बात है जब उसका पति कुछ काम से बाहर गया था। जब वो ससुर और बहू दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं, अचानक वो घर पे आ जाता है। घर पे आने के बाद जब उन दोनों को देखता है, देखते ही बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और नाराज़ हो जाता है। दोस्तों वो गुस्सा होकर उसी टाइम अपने ससुराल चला जाता है। ससुराल जाने के बाद सारी कहानी बता देता है। दोस्तों वो बोलता है कि अभी मैं इसको नहीं रखूँगा, मेरी जितनी सामान है सारी दे दो और अपनी ले लो। दोस्तों काजल के घर वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो लड़का मानने को राज़ी नहीं होता है। दोस्तों वो काजल को छोड़ देता है। दोस्तों पहले क्या हुआ करता था कि जो है पुलिस थाने का ये सब झंझट ही नहीं था। पहले जो है कि डायरेक्ट छोड़ छड़ोगा हो जाता था। दोस्तों हमें विश्वास है कि इस कहानी को सुनने के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमें ढेर सारा सपोर्ट करने के लिए हमारी वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। दोस्तों नमस्कार।